कांग्रेस के राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर बधाई देने वालों में आई बाढ़। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरे होने पर ट्वीट में सभी भारत यात्रियों और ख़ास तौर से राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई दी है। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लाखों लोगों का समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। यह एक राष्ट्रीय जन आंदोलन है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू की थी। कई राज्यों से होते हुए अब राजस्थान में है और 3750 किलोमीटर की यात्रा के बाद संभवतः फरवरी में कश्मीर पहुंचेगी, जहां यात्रा समाप्त होगी। इस दौरान समाज के अलग अलग हिस्सों के कई लोग शामिल हो रहे हैं। फिल्मी दुनिया से स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट, रिया सेन और आनंद पटवर्धन शामिल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण राय भी शामिल हुए और तेलंगाना में रोहित वेमुला की मां भी शामिल हुई। शिवसेना के आदित्य ठाकरे और महात्मा गांधी को पड़पोते तुषार गांधी भी शामिल हुए। खेल की दुनिया से भी कई लोग अब तक शामिल हो चुके हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी राहुल गांधी के साथ चले थे। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सभी विधायकों के साथ जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अब तक जो लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा चर्चा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की हो रही है। रघुराम राजन बुधवार को राजस्थान के सवाई माधोपुर में इस यात्रा में शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने कहा, भारत में किस तरह की आर्थिक क्रांति आने की संभावनाएं हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और कंप्यूटर क्रांति के बाद अब कौन सी क्रांति आ सकती है। रघुराम राजन ने कहा, पहली क्रांति तो सर्विस सेक्टर में आ सकती है। हम यहाँ से बैठकर अमेरिका के लिए काम कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, महामारी के दौरान अमीरों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ। नौकरियां चली गई, बेरोजगारी बढ़ रही, लोग कर्ज ज़्यादा ले रहे हैं, ब्याज दर बढ़ रही है। राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति की आलोचना करते हुए अंबानी और अडानी जैसे भारत के शीर्ष उद्योगपतियों का जिक्र करते हैं। बीजेपी शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करती रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा यहाँ तक कह दिया, राहुल गांधी के पूर्वजों ने भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ बीजेपी इसे भारत तोड़ो यात्रा करार दे रही है तो दूसरी तरफ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस कहाँ चुप रहने वाली है। पलटवार करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा है कि पीएम मोदी अर्थशास्त्रियों से नहीं मिलते और अर्थशास्त्री उनसे नहीं मिल सकते। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, नोटबंदी जैसा फैसला लेने से पहले रघुराम राजन जैसे शख्स से सलाह मशविरा करते तो देश की अर्थव्यवस्था उस तबाही से बच जाती जिसमें पीएम मोदी ने इसे झोंक दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव, दिल्ली में एमसीडी चुनाव, लोकसभा की एक और 5 राज्यों में विधानसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए। गुजरात में बीजेपी की जीत हुई, वही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने में ज़रूर कामयाब हो गई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, लेकिन दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।